हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, लेट्स डू वन एडिटोरियल। और इसमें मतलब आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे रीड करना है। एंड ये अब सीरीज़ डेली चलने वाली है, तो डेली कोशिश करना है एक एडिटोरियल करना ही करना है। और कैसे रीड करना है वो आपको मैं बताऊँगी, ठीक है। सो चलो सबसे पहले इस पर चलते हैं। ठीक है, चलो। वो कैब टैरिफ्स, टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है? जो भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज हैं हमारी एक साल के अंदर अंदर जो भी प्रोड्यूस हुई है हमारी इकोनॉमी में, उसकी वैल्यू, ठीक है। वो होता है हमारा टोटल इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ अ कंट्री। रिटेलिएटरी टैरिफ्स, टैरिफ्स इम्पोज्ड इन रिस्पॉन्स टू अनदर कंट्री टैरिफ्स। मतलब एक कंट्री ने लगाए, सपोज यूएसए ने लगाए तो चाइना ने भी लगा दिए, चाइना ने लगाए तो इंडिया ने भी लगा दिए, ठीक है। वो होता है रिटेलिएटरी टैरिफ्स। इम्पोर्ट प्रोटेक्शन, पॉलिसीज डिजाइन टू सपोर्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। इन्फ्लेशन, अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन्फ्लेशन क्या होता है? देखो, जैसे जब हमारे प्राइस बढ़ जाते हैं गुड्स और सर्विसेज के, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो होता है प्राइस में इंक्रीज आना। इकोनॉमिक आउटलुक, इकोनॉमी की आउटलुक क्या है? आउटलुक किसे बोलते हैं? कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। सो प्रिडिक्शंस अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, की इकोनॉमी कैसे आगे परफॉर्मेंस करने वाली है, आगे कैसे परफॉर्म करेगी इकोनॉमी, तो वो होता है हमारा इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं एडिटोरियल पे। सो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज, ये क्या हो रहा है? सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज ऑन ट्रम्प टैरिफ्स एंड द यूएस इकोनॉमी। ट्रम्प जो टैरिफ्स लगा रहा है अपनी इकोनॉमी में, यूएस की इकोनॉमी में, उससे खुद को ही इंजरी पहुंचा रहा है, ठीक है। सो इकोनॉमिक एस्टिमेट्स फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प्स फर्स्ट टर्म इंडिकेट्स दैट sweeping tariffs imposed on nearly 400 billion worth of goods negatively impacted the US economy. जो उसने 400 बिलियन की गुड्स पे टैरिफ्स लगाए, उससे जो यूएस की इकोनॉमी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। रिपोर्ट सजेस्ट दैट ये जो टैरिफ्स हैं इससे क्या क्या हुआ? अ नेट लॉस इन रियल जीडीपी, डिक्लाइन इन एनुअल हाउस होल्ड इनकम, जॉब लॉसेज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जॉब लॉसेज कम हुए, हाउस होल्ड इनकम कम हुई, रियल जीडीपी कम हुआ। 2019 फेडरल रिजर्व बोर्ड स्टडी फाउंड दैट industries most exposed to tariff increases experience significant job reductions। कह रहा है जहाँ जहाँ पे टैरिफ्स इंक्रीज हुए वहाँ पे जॉब रिडक्शंस हुई, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है? इनपुट कॉस्ट बढ़ रही हैं रिटेलिएटरी टैरिफ्स की वजह से, ठीक है। मतलब जो इम्पोर्ट प्रोटेक्शन हमें जिसके फ़ायदे थे वो सारे फ़ायदे बिल्कुल नील हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट एंड रिटेलिएटरी टैरिफ्स आउटवेड एनी बेनिफिट्स ऑफ इम्पोर्ट प्रोटेक्शन लीडिंग टू 0.6% डिक्लाइन इन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स। मतलब बोल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 75,000 जॉब्स, फ्यूअर जॉब्स देन एक्सपेक्टेड विदाउट द टैरिफ्स। क्या बोल रहा है? अगर टैरिफ्स ना लगाए होते, अगर ये नहीं होते, तो 75,000 जॉब्स और होती। तो जॉब रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये बताने की कोशिश कर रहा है। आगे देखते हैं द रोल ऑफ स्टील टैरिफ्स। स्टील टैरिफ्स, ट्रम्प्स 25% tariff on steel and iron imports mirrored a policy from March 2018। कह रहा है इनिशियली कनाडा, मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन को एग्जाम्प्ट किया गया था, लेकिन अब रिटेलिएटरी टैरिफ्स लिए soon followed until a truce was reached in May 2019। कह रहा है कि अब पहले इनको एग्जाम्प्ट किया गया था मतलब कनाडा, मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन को, ठीक है। लेकिन अब रिटेलिएटरी बदला लेने वाले टैरिफ्स लाए गए हैं, जल्दी लाए जाएंगे, ठीक है। अंटिल अ ट्रूस का मतलब होता है कोई अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। अंटिल अ ट्रूस वॉज रीच्ड, अब उन्होंने लगाए तो हम भी लगा रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट दीज टैरिफ्स विच कंटिन्यूड अंडर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशन। इसकी वजह से चीज़ों के प्राइजेस क्या हो जाएंगे? महंगे,
ठीक है, डिमांड कम हो जाएगी अगर प्राइजेस बढ़ेंगे। चाइना स्टील डोमिनेंस एंड ग्लोबल इम्पैक्ट, कह रहा 2023 में चाइना डोमिनेट कर रहा था ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन में, जिसमें 54% तो चाइना अकेले ही प्रोड्यूस कर रहा था ग्लोबल आउटपुट का, फॉलोड बाय फिर इंडिया और फिर यूएस। ठीक है, डिस्पाइट इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अब यूएस खुद भी प्रोड्यूस करा फिर भी इट हैविली रिलाइज ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम कनाडा, मैक्सिको एंड ब्राज़ील, वाइल अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स वेलकम द टैरिफ्स, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं जब कोई दिक्कत नहीं, मैन्युफैक्चरर्स को क्या प्रॉब्लम है। इम्पोर्ट्स आर अनलाइकली टू डिक्रीज इमीजिएटली, कह रहे हैं इम्पोर्ट्स अभी साथ के साथ थोड़ी ना बंद ही हो जाएगा, बिल्कुल होगा नहीं, ड्यू टू ग्लोबल कॉम्पिटिशन मेनली ड्रिवन बाय चाइना। इवन अ स्लाइट इंक्रीज, अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज आएगा स्टील के प्राइजेस में, उसका रिपल इफेक्ट पड़ेगा इकोनॉमी में, रेजिंग द कॉस्ट फॉर कंज्यूमर्स, इसकी वजह से जो कॉस्ट है कंज्यूमर्स के लिए अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। रिपल इफेक्ट क्या होता है, जैसे हमने सपोज करो रिवर में एक पत्थर मारा तो कहाँ कहाँ तक जाते हैं इसके इफेक्ट्स, दूर दूर तक, रिपल इफेक्ट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है अगर थोड़ा सा भी प्राइजेस इंक्रीज होगा उसकी वजह से रिपल इफेक्ट होगा थ्रू आउट द इकोनॉमी, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स के लिए कॉस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफ़ देयर इज़ एनी इंडिकेशन, अगर कोई भी इंडिकेशन है प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज, इसकी वजह से लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डैमेज होगा, इन्फ्लेशन होगा, जॉब लॉसेज होंगे, रिड्यूस्ड जीडीपी होगा। द टैरिफ्स इम्पोज ड्यूरिंग ट्रम्प्स टर्म सर्व एज अ केस स्टडी जो ऑफ द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच पॉलिसीज, मतलब जो अनचाहे नतीजे इस पॉलिसीज़ के कि टैरिफ्स बढ़ा दो उसकी वजह से ये क्या होगा, इसकी इकॉनमी को अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज एडिटोरियल। ठीक है, ये सब हटा देती हूँ ताकि एक बार आपको ये साफ साफ दिख जाए। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा था एडिटोरियल, काफ़ी नॉलेज बड़ी होगी। ठीक है, डेली करेंगे अब हम एडिटोरियल, ऐसा ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। ठीक है, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल।